Dear students, very good afternoon to you all. Beta, due to some specific reason, I am out of session. So I am trying to give or I am trying to send video in this format. Hope कि आप सभी बच्चों को जो वीडियो मैं इस तरीके से आपको भेजने की कोशिश कर रहा हूँ सभी को बहुत क्लियरली समझ में आएगा. सो लेट अस मूव टूवर्ड्स. हमारा जो लेसन था उसके ऊपर वर्क करते हैं. एंड जो लेसन हमारा है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हमारे पास जो टॉपिक था दैट वाज और दैट इज़ हाउ टू राइट द नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. इधर वी कैन से अकॉर्डिंग टू आईपैक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर हाउ टू राइट द नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कैसे करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को नाम दिया जाता है उसके सारे जो रूल्स थे. मैंने आपको एक वीडियो सेंड किया था इससे पिछला वीडियो और आपको बताया भी था कि ये वीडियो लेंथी वीडियो मैंने आपको बताया था. 1 घंटे से ऊपर का वीडियो था. उसमें मैंने जितने भी सारे रूल्स थे वो सारे के सारे आपको बताए थे. और आज बेटा मैं जो हमारे पास इसके एग्जाम्पल्स बनते हैं कैसे करके इनका नाम लिखेंगे हाउ टू राइट द नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ. सो लेट अस मूव. रूल्स तो मैंने आपको बता दिए हैं. अब हम सीधे काम करेंगे. एग्जाम्पल को बेस मान करके मैं यहाँ पे वर्क करूँगा. तो जैसे मान लो बेटा मेरे पास एक एग्जाम्पल आता है नेक्स्ट वन जो यहाँ पे IUPAC या आईपैक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है. इसको बेस मानना है हमने. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं. आपको सभी को बता रखा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं. बहुत डिटेल में आपको मैं अभी तक जो 3-4 वीडियोस में सेंड कर चुका हूँ सब डिटेल में बताया है. आज हम ऐसा करेंगे इन कंपाउंड के नाम लिखते हैं. जैसे मान लो पहला एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ. द फर्स्ट वन इज कि के हो गया. दिस वन पोटाशियम. आफ्टर दैट वी हैव Ag. फिर आ गया Cn हो गया और होल ट्वाइस. मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ कि इन कंपाउंड को नाम कैसे देते हैं. ये मेरा टॉपिक है. तो इस कंपाउंड में आप देखेंगे कि सबसे पहले ये पोटाशियम आ गया. इसके बाद ये Ag हो गया. फिर Cn और होल ट्वाइस हो गया. आपको क्या करना सबसे पहले ये कंफर्म करना है कि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी है ये कॉम्प्लेक्स एंटिटी पॉजिटिवली चार्ज्ड है या न्यूट्रल है या नेगेटिवली चार्ज्ड है. इसके लिए मैंने आपको रूल दिया था कि जब भी आप आयनिक कंपाउंड का नाम देते हैं तो लेफ़्ट साइड में जब लिखते हैं जैसे मान लो आपने NaCl आपने लिखा जो आईपैक सिस्टम ने रिकमेंड किया तो लेफ़्ट साइड में आपने देखा ये कैटायन है और राइट साइड में ये एनाइन है. वैसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर भी जो लेफ़्ट साइड वाला है इसका मतलब के यहाँ पे अगर इसे आप आयोनाइज करते हैं तो ये टूटेगा. अगर आपने इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाया ये टूटेगा. के प्लस आयन 1 बनाया और यहाँ से आया बेटा Ag हो गया. Cn होल ट्वाइस हो गया और ये हमारे पास जो आया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आया. इधर वाला पार्ट जो बना उसका नाम कैटायन है. इधर वाला जो पार्ट बना उसका नाम एनायन है. एक कैटायन है और एक एनायन है. अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स एंटिटी आपको रूल बताया था कि अगर एनायनिक टाइप की है इसलिए जो मेटल होगा मेटल के नाम के एंड में एक सफिक्स का यूज़ करेंगे. और अगर आपको ध्यान है वो सफिक्स आपको बताया था दैट वाज ATE. और यहाँ अगर मैं आपको बोलूँ ये Ag ये सिल्वर है तो इसको कैसे लिखेंगे दिस वन अर्जेंटेट करके इसका नाम हो जाएगा. क्या लिखेंगे बेटा अर्जेंटेट. ठीक है. तो अब पहला काम तो आपको ये कंफर्म हो गया कि यहाँ सिल्वर नहीं बोला जाएगा. यहाँ इसका नाम जो बोलेंगे वो बोलेंगे अर्जेंटेट. क्यों बोलेंगे? क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स एंटिटी जो बनी वो कॉम्प्लेक्स एंटिटी अपने आप में नेगेटिवली चार्ज है. अगर कॉम्प्लेक्स एंटिटी नेगेटिवली चार्ज है तो सेंट्रल मेटल का नाम चेंज हो गया. सेंट्रल मेटल सिल्वर था, सिल्वर को आपने यहाँ पे अर्जेंटेट बोल दिया. अगला काम आपका बनता है कि ऐसा करो भाई इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो. तो जो मेटल है उस मेटल का अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तो ये X ले लिया. ये प्लस हो गया. Cn कितने हैं 2 हैं. एक Cn माइनस का 1 होता है और यहाँ आपने प्लस इधर भी लिख दिया. पोटाशियम +1 का चार्ज इसके ऊपर बनेगा. ये ऐसे करके आपने ड्रॉ किया.
पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो इस समय कैसा है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव है और इधर वाला नेगेटिव है, तो दोनों क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए। दैट्स वाई ओवरऑल आपने कितना माना, इसको 0 ले लिया। अब अगर आप यहाँ से x निकालते हैं तो x माइनस ये बन जाएगा आपका 2, ये प्लस करके ये प्लस का आपका ये 1 हो गया, ये बराबर 0 हो गया। इसलिए अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू निकालो आप, तो ये माइनस का 2 इधर चला जाएगा, प्लस का 2 होगा, ये प्लस का 1 इधर जाएगा, माइनस का 1 होगा, जो बराबर आपका 1 आएगा। 1 किस में आएगा, पॉजिटिव वैल्यू के साथ में आएगा। ठीक है बेटा, अगर यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +1 का आ रहा है, ये हमें कंफर्म हो गया कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बना। अब आपने क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स को नाम देना। अगर आप इसको नाम देना चाहते हैं तो मैंने कहा था कि रूल्स के हिसाब से कि सबसे पहले, क्योंकि जो ये कैटायन है बेटा, ये यहाँ पे किसके जैसा काम कर रहा है, ये यहाँ पे एक काउंटर आयन के जैसा काम कर रहा है, और ये एनायन है तो ये किसके जैसा काम कर रहा है, कॉम्प्लेक्स एंटिटी के जैसा काम कर रहा है। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब अगर आप नाम लिखते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, कि जो हमारे पास यहाँ आगे जो काउंटर आयन आ रहा है, इस काउंटर आयन को नाम देंगे। दैट्स वाई स्मॉल लेटर से स्टार्ट करो और यहाँ से लिखेंगे बेटा आप, नाउ यू हैव टू राइट, यहाँ लिखा आपने दिस वन, पोटाशियम लिखा बेटा। पोटाशियम के बाद आपको स्पेस छोड़ना है, फिर आप जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी है उसका नाम देंगे। कॉम्प्लेक्स एंटिटी में पहले नाम देंगे लिगेंड का, लिगेंड यहाँ पे CN है, CN को आप इसे साइनाइडो C भी लिखते हैं, या सिंपली इसको आप साइनो भी इसे नाम देते हैं। साइनो पॉपुलर नेम आता है, इसलिए मैं इसे साइनो करके नाम देता हूँ। कितना CN है बेटा, 2 हैं, इसलिए यहाँ लिखूँगा डाई, थोड़ा स्पेस छोड़ दिया और साइनो लिख दिया, डाइसाइनो। अब Ag है, मेटल का नाम आएगा, लेकिन Ag को क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, दिस वन अर्जेंटेट। अगर अर्जेंटेट लिखा हमने तो सीधे इसके साथ में जोड़ करके लिख देंगे दिस वन अर्जेंटेट लिख दिया। पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आया था वो आपने लिख दिया रोमन न्यूमरल के अंदर, आपने इसका क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया, ये ऐसे करके। दैट्स वाई इस कॉम्प्लेक्स का जो नाम बना वो बना पोटाशियम डाइसाइनो। पोटाशियम स्पेस छोड़ा, डाइसाइनो लिखा बेटा। उसके बाद डाइसाइनो लिखने के बाद मेटल का नाम लिखा, मेटल अर्जेंटेट हो गया, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा पैरेंथेसिस के अंदर रोमन न्यूमरल में। ठीक है बेटा, अब जा करके ये जो कॉम्प्लेक्स था इस कॉम्प्लेक्स का नाम हमने लिख दिया। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ कि बहुत क्लियरली आपको ये समझ में आया होगा। नाउ चलते हैं, लेट अस मूव टुवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 2। दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ और ध्यान देंगे दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दिस वन, ये प्लेटिनम हो गया, ये Cl हो गया, इसके बाद यहाँ NO2 लेते हैं, इसके बाद हमारे पास NH3 आएगा, NH3 का 4 लिख दिया बेटा, ये ऐसे करके लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ कर दिया, और इधर आ गया बेटा SO4। ये हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है। यू हैव टू राइट द नेम ऑफ सच कॉम्प्लेक्स। आपको इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है। PT प्लेटिनम हो गया, Cl हो गया, NO2 हो गया, NH3 4 हो गया और SO4। इससे प्लेटिनम से जुड़ने वाले कितने हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मैं आपको बोलूं तो 4 तो इसमें NH3 हैं, 5वें नंबर में NO2 है और 6वें नंबर का आपका Cl है। Cl एक नेगेटिव लिगेंड है, इसलिए इसका नाम था क्लोराइड। क्लोराइड के नाम के एंड में IDE आ रहा है, E को हटा देंगे, O लगा देंगे तो यहाँ बन जाएगा ये क्लोराइड का क्लोरिडो बनेगा। ये बेटा NO2 है, इसको भी बताया था, N की तरफ से बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, इसलिए इसका नाम होगा नाइट्राइटो N, इसका नाम बनेगा। ये हमारे पास टेट्रा है, 4 टाइम्स है, और NH3 है, NH3 को नाम देंगे बेटा एमाइन, इसलिए इसका नाम होगा टेट्रा एमाइन। ये क्या बनेगा, टेट्रा एमाइन। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आप देखेंगे लेफ्ट साइड के अंदर, लेफ्ट साइड में हमारे पास कॉम्प्लेक्स एंटिटी है, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। राइट साइड वाला जो है वो सल्फेट आयन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर कॉम्प्लेक्स एंटिटी पॉजिटिवली चार्ज है, दैट्स वाई सेंट्रल मेटल के नाम में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये प्लेटिनम का प्लेटिनम ही रहेगा। ठीक है बेटा, तो आप कैसे करके नाम देंगे, इसका नाम लिखने से पहले ऐसा करो
सेंट्रल मेटल जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? दिस वन प्लेटिनम, इसको बेटा हम एक्स लिखते हैं, ये एक्स लिख दिया, ये प्लस हो गया। Cl जो है माइनस का 1 होता है, फिर प्लस करेंगे NO2 के ऊपर माइनस का 1 चार्ज होता है, प्लस किया 4 लिखा, NH3 0 होता है, न्यूट्रल लिगेंड है, प्लस किया SO4 जो है इसके ऊपर चार्ज जो है वो माइनस का 2 होता है, बराबर करके बेटा 0 लिखा। दैट्स वाई यहाँ अगर आप इसे लिखते हैं तो ये x आएगा, और ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये माइनस और ये भी माइनस है, इसलिए ये माइनस का 2 हो गया, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 4 हो गया। x माइनस 4 बराबर कितना बन गया? 0 बना। दैट्स वाई अगर आप यहाँ से x निकालो तो x बराबर कितना आ गया बेटा? दिस वन प्लस 4। x कितना आ गया? प्लस 4 का आ गया। मतलब जो प्लेटिनम है वो प्लेटिनम यहाँ पे प्लस 4 की ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब अगर आपने इस कॉम्प्लेक्स को नाम देना है तो इस कॉम्प्लेक्स को नाम देने के लिए क्या करेंगे बेटा? आप यहाँ पे जो हमारे पास लिगेंड्स हैं उन लिगेंड्स में से ये देखेंगे कि अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आ रहा है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे बेटा अल्फ़ाबेटिकली अगर मैं आपको बताऊँ तो हमारे पास अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आएगा ये एमाइन है, ये हमारे पास NO2 है, नाइट्राइटो-N है, ये क्लोरिडो है। ठीक है बेटा। सो दैट इफ़ यू वांट टू राइट द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, सबसे पहले क्या करेंगे? एमाइन का नाम देंगे। एमाइन है कितना बेटा? टेट्रा है। यहाँ ध्यान देंगे, मैंने आपको रूल बताया था कि इसमें जो प्रीफिक्स आ रहा है टेट्रा, उस टी को हम रिकमेंड नहीं करेंगे, उसको प्रेफरेंस नहीं देंगे। यहाँ जो इसका बेस जो नेम है लिगेंड का उसे ही हम रिकमेंड करेंगे, और जो बेस नेम इसका बनता है वो एमाइन बनता है। इसलिए ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई ये टी है, टेट्रा आ रहा है तो टेट्रा में से टी पहले, टी को हम रिकमेंड करेंगे तो टी बाद में आएगा, और Cl का क्लोरीन जो है, क्लोरिडो जो है वो पहले आएगा। ऐसा नहीं होना है, मतलब एमाइन ही पहले आएगा। टेट्रा तो लिखेंगे, लेकिन टेट्रा लिखने के साथ साथ में टेट्रा का जो टी है उसे हम कभी रिकमेंड नहीं करते हैं, उसको हम बेस नहीं मानते हैं। इसका एमाइन ही बेस नेम जो बनता है लिगेंड का वही प्रेफर करते हैं। इसलिए यहाँ जब नाम लिखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस एमाइन को ही लिखेंगे। लेकिन एमाइन है कितने? दिस वन टेट्रा। कैसे लिखा बेटा? टेट्रा क्या बना? टेट्रा पूरा लिख दिया। एमाइन एम मैंने आपको बताया था, डबल एम यहाँ पे लिखा जाता है, टेट्रा एमाइन लिख देंगे। इसके बाद ये NO2 है और ये Cl है, तो C पहले आएगा, टेट्रा एमाइन आ गया बेटा। अब लिखेंगे दिस वन क्लोरिडो आ गया बेटा। क्लोरिडो के बाद ये NO2 है, इसका नाम होगा नाइट्राइटो आ गया। नाइट्राइटो-N से बॉन्ड बना रहा है, नाइट्राइटो-N लिख दिया। और नाइट्राइटो-N लिखने के बाद ये नाम लिख दिया, ये लिख दिया, फिर ये आ गया अल्फ़ाबेटिकली। अब आएगा प्लेटिनम, मेटल का नाम। मेटल इसमें सिंपली क्या है? दिस वन प्लेटिनम है बेटा ये, क्योंकि लिगेंड यहाँ जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी है वो अपने आप में पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसको कोई चेंज नहीं किया। मेटल का नाम एज यूजुअल लिखा, प्लेटिनम हो गया। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, कितना आया? प्लस का 4 आया। रोमन न्यूमरल में लिख दिया, प्लस का 4 लिख दिया। ठीक है, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है। और यहाँ लिख देंगे, आगे जाके स्पेस छोड़ेंगे और यहाँ लिख देंगे बेटा दिस वन सल्फेट। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ कि आपको इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। क्या लिखा बेटा आपने? टेट्रा एमाइन लिखा, फिर लिखा क्लोरिडो, फिर लिखा बेटा आपने नाइट्राइटो-N। N इसलिए लिखा, N से बॉन्ड बन रहा है। अगर ONO, अगर मान लो ONO अगर होता, यहाँ से बॉन्ड बनता, तो तब इसका नाम होता बेटा नाइट्राइटो-O होता बेटा इसका नाम उस कंडीशन में। लेकिन ये NO2 ऐसे करके बॉन्ड बन रहा है, ये ऐसे करके बॉन्ड बना दिया। अगर यहाँ से बॉन्ड बन रहा है इन दिस कंडीशन, इसका नाम हो गया दिस वन नाइट्राइटो, और इसे लिख दिया बेटा हमने N लिख दिया। तो ये आपको बहुत क्लियरली ध्यान में होना चाहिए कि कैसे करके आपने इस कॉम्प्लेक्स को नाम दिया। ठीक है बेटा, अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। तीसरे नंबर का जो एग्जाम्पल है उसके ऊपर वर्क करते हैं। सो लेट अस मूव। एग्जाम्पल नंबर 3 पे चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है बेटा हमारे पास? देखो एक एक करके बहुत क्लियरली आपको ये नाम आपको समझ में आ जाने चाहिए। जैसे मैं लिखता हूँ बेटा दिस वन K2 हो गया,
यहाँ लिख दिया बेटा मैंने Hg हो गया, और फिर लिख दिया मैंने Cl4 लिख दिया। ये कॉम्प्लेक्स है। अब आप देखेंगे इसमें जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स एंटिटी है वो राइट हैंड साइड में है, इसलिए इसमें इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स एंटिटी के ऊपर नेगेटिव का चार्ज आएगा। अगर नेगेटिव का चार्ज आएगा तो मरकरी का मर्क्यूरेट बनेगा। इसलिए अगर आप यहाँ से इसका x निकालना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू राइट फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट, x निकालने के लिए यहाँ हमारे पास ये मेटल को x लिख दिया, प्लस करके Cl कितने 4 हैं, माइनस का 1 हो गया। इधर हमारे पास पोटाशियम है, कितना पोटाशियम है 2 है, यहाँ 2 लिख दिया, एक के ऊपर +1 का चार्ज है, ये बराबर पूरा 0 हो गया। इसलिए बनेगा 2 प्लस करके x हो गया, माइनस का 4 हो गया, बराबर का 0 हो गया। देन x बराबर क्या करेंगे बेटा, 4 उधर चला जाएगा, प्लस का हो गया, माइनस का 2 होगा, जो बराबर का प्लस का 2 होगा। दैट्स वाई यहाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया बेटा वो कितने का आया बेटा, प्लस का 2 आया। इसलिए इसका नाम जो बनेगा, ठीक है, पॉजिटिव में कॉम्प्लेक्स एंटिटी नेगेटिव की आ रही है तो ये मरकरी का मर्क्यूरेट बनेगा। और अब इसका जो नाम बनेगा उससे लिखेंगे, कैसे करके स्टार्ट करेंगे कि हमने सबसे पहले क्या किया बेटा, जो काउंटर आयन है दिस वन पोटाशियम, यहाँ पोटाशियम कितने 2 हैं, लेकिन यहाँ आपको डाई ट्राई टेट्रा पेंटाहेक्सा कुछ भी जो प्रीफिक्स है वो काउंटर आयन में यूज़ नहीं करने होते हैं। इसलिए सिंपली नाम जब लिखेंगे तो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले लिखा आपने दिस वन, यहाँ लिखा बेटा आपने पोटाशियम लिख दिया सबसे पहले इसका नाम, फिर आपको थोड़ा स्पेस छोड़ना है, फिर आपको जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी है उसमें से जो लिगेंड है उस लिगेंड का नाम लिखना है। लिगेंड का प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। Cl हैं कितने 4 हैं, एक Cl को क्या लिखा जाता है बेटा, दिस वन क्लोरिडो, इसलिए हम लिखेंगे थोड़ा स्पेस छोड़ करके दिस वन टेट्रा, और यहाँ लिख दिया क्लोरिडो हो गया। और टेट्रा क्लोरिडो के बाद अब आया हमारे पास मेटल, मेटल है मरकरी, इसलिए मरकरी का बनेगा मर्क्यूरेट बनेगा। और मर्क्यूरेट के बाद यहाँ इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा वो लिखेंगे, और वो कितने का आया बेटा 2 का आया, ये 2 आपने यहाँ पे लिख दिया। दैट्स वाई ये इस कॉम्प्लेक्स का क्या बन गया बेटा, नाम बन गया। क्या लिखा आपने, पोटाशियम टेट्रा क्लोरिडो हो गया, मर्क्यूरेट हो गया, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो आया वो आपने यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ठीक है बेटा, हो बेटा आपको बहुत क्लियरली ये वाला जो क्वेश्चन है या ये वाला जो एग्जाम्पल था वो आपको समझ में आया होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ, 4 नंबर का एग्जाम्पल अगर देखें आप, कैसे करके आप यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिखा दिस वन Ni हो गया, इसके बाद आएगा बेटा H2O हो गया, H2O होल ट्वाइस हो गया, इसके बाद NH3 हो गया, 4 हो गया, यहाँ बाहर लिखेंगे बेटा दिस वन SO4। क्या एग्जाम्पल है बेटा, निकल हो गया, फिर वाटर हो गया, वाटर कितने हैं 2 हैं, इसके बाद अमोनिया जो है NH3 है वो 4 हैं, और फिर आएगा हमारे पास दिस वन, आफ्टर दैट वी हैव SO4। अब क्या आएगा, SO4 आएगा। कैसे करके आपने इस कॉम्प्लेक्स को नाम देना है, कैसे करके फाइंड आउट करेंगे हाउ टू राइट। तो यहाँ देखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी है वो लेफ्ट साइड की है। अगर कॉम्प्लेक्स एंटिटी जो को आयन बनेगा वो लेफ्ट साइड का है तो वो पॉजिटिव का बनेगा, इसलिए निकल का निकल ही रहेगा, निकल के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। द सेकंड वन, इधर हमारे पास जो काउंटर आयन है वो अपने आप में नेगेटिवली चार्ज है, सल्फेट आयन इसे बोला जाता है। अगला काम आपका ऐसा है कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, सबसे पहला काम। इसलिए आपने क्या किया कि ये X हो गया, यहाँ 2 हो गया, दिस वन वाटर हो गया, वाटर कितने का होता है 0 का होता है, न्यूट्रल लिगेंड में प्लस हो गया 4 हो गया, यहाँ NH3 है वो भी 0 का होता है, प्लस करेंगे SO4 जो है वो माइनस का 2 होता है, बराबर करके 0 लिख दिया। दैट्स वाई अब अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये आपका 0 हो गया, ये माइनस का 2 है, उधर जाएगा प्लस का 2 बनेगा। दैट्स वाई X बराबर जो बनेगा वो बनेगा बेटा आपका प्लस का 2। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ आपको बहुत क्लियरली ये समझ में आया होगा। नाउ हाउ टू राइट द नेम, कैसे करके अब आप नाम लिखते हैं। नाम लिखने के लिए क्या करेंगे, आप लिगेंड को फाइंड आउट करेंगे कि भाई लिगेंड हमारे पास क्या क्या है, और लिगेंड को देखेंगे कि इस लिगेंड के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। एक बेटा इसमें एमाइन आ रहा है,
एमाइन टेट्रा एमाइन हो गया। एक हमारे पास वाटर आ रहा है, वाटर को एक्वा बोला जाता है। जो एक्वा है और जो एमाइन है, अगर आप इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ अगर मैं लिखूँ लाइक दिस वन, ये लिखा एक्वा, और यहाँ अगर मैं लिखूँगा तो दिस वन इज़ एमाइन। एक्वा और एमाइन इन दोनों में कितना अंतर है, कौन पहले आएगा? तो अल्फ़ाबेटिकली अगर आप देखेंगे तो ये भी ए का आ रहा है और ये भी ए का आ रहा है, दोनों के दोनों ए के अंदर बन रहे हैं। लेकिन ध्यान देंगे कि इस ए के बाद इसमें क्यू आ रहा है और इस ए के बाद इसमें एम आ रहा है। तो ध्यान देंगे कि ए के बाद ए तो दोनों का सेम था, लेकिन इसमें क्यू और इसमें एम आ गया। दैट्स वाई हम क्या करते हैं कि जिसमें एम पहले आ रहा है इसके बाद अब क्यू बाद में आएगा, एम पहले आएगा। इसलिए जब नाम लिखेंगे तो एमाइन का नाम पहले आएगा और जो वाटर है एक्वा का नाम बाद में आएगा। कान खोल करके सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहाँ गलतियाँ करते हैं कि पहले कौन आएगा, इसलिए मैंने आपको बोला एमाइन पहले आएगा। एमाइन के अंदर भी, एमाइन में भी डबल एम आएगा, ये भी ध्यान रखने वाला काम है। ठीक है बेटा, तो क्या लिखा है बेटा हमने यहाँ पे कि हमारे पास एमाइन तो है, लेकिन कितना एमाइन है? 4 है। इसलिए इसको क्या लिखेंगे? दिस वन टेट्रा और क्या है एमाइन में डबल एम, टेट्रा एमाइन हो गया। फिर आएगा हमारे पास वाटर है, डाई एक्वा आपने इसे लिख दिया। इसके बाद निकल का निकल ही रहेगा क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, मेटल के नाम में कोई चेंज नहीं आएगा, निकल हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट आपने लिखा कितना आया? 2 का आया था, वो लिख दिया। और फिर स्पेस छोड़ करके और यहाँ लिख देंगे दिस वन सल्फेट, ये भी स्मॉल लेटर के अंदर ही। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ कि आपको बहुत क्लियरली इसका जो नाम है वो आपको समझ में आया होगा। कैसे करके आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को नाम दे रहे हैं, बहुत सीधा सा सिंपल सा वर्जन या सिंपल सा कंसेप्ट जो है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एक चीज़ें बेटा आपको समझ में आनी चाहिए। हाउ टू राइट, मैंने आपको पहले भी बोला था कि जिस बच्चे को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखना नहीं आता, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम लिखने नहीं आते हैं, वो समझो आपको ये लेसन आपके समझ में कुछ नहीं आता है। बहुत ज़रूरी है कि नोमेनक्लेचर, जो नोमेनक्लेचर है उसकी बारीकियां आपको आनी चाहिए, एक एक कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे करके आपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को नाम दिया है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं बेटा अगला एग्जाम्पल लेके आपके पास आता हूँ। दिस वन नाउ 5th नंबर का जो एग्जाम्पल बनेगा उसके ऊपर वर्क करते हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर जो 5th बनेगा वो क्या बनेगा, देखो आप यहाँ पे लाइक दिस वन। जैसे मान लो हमारे पास ये आया CR हो गया, यहाँ लिखा बेटा हमने PH3 हो गया और इसके बाद यहाँ लिख देंगे CO हो गया और यहाँ लिख दिया बेटा हमने 5। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, कॉम्प्लेक्स समझने वाला कंसेप्ट है। पहले लिखा CR लिखा, फिर लिखा PH3CO5 लिख दिया और उसके बाद हमारे पास दिस वन न्यूट्रल लिगेंड, ये अपने आप में कैसा लिगेंड आ गया? न्यूट्रल लिगेंड आ गया। कैसे करके आप इसको नाम दे रहे हैं? तो सबसे पहला कंसेप्ट तो आपको यहाँ पे ये समझने वाला है कि भाई जो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स अपने आप में न्यूट्रल टाइप का कॉम्प्लेक्स है। अगर ये न्यूट्रल टाइप का कॉम्प्लेक्स है तो आप इसको नाम कैसे करके देंगे? ठीक है, लिगेंड को फाइंड आउट करते हैं। लिगेंड कौन कौन है? एक तो बेटा हमारे पास CO है, CO को बोला जाता है दिस वन, इसे नाम दिया बेटा हमने कार्बोनाइल। और दूसरा लिगेंड हमारे पास है, ये लिखा P हो गया और फिर PH हो गया और 3 हो गया, इसे लिखा जाता है, ध्यान से सुनेंगे यहाँ, ये कैसे करके जनरेट हुआ थोड़ा इसको समझें आप। मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा दिस वन PH3, तो इसे PH3 को बोला जाता है दिस वन, इसे बोला फॉस्फाइन, इसे नाम दिया बेटा, क्या नाम दिया? फॉस्फाइन। और यहाँ पे एक pH है, pH किसे इंडिकेट कर रहा है? pH जो है वो फिनाइल को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है? फिनाइल को। फिनाइल बनता कब है ये भी आपको बता रखा है। बेंजीन की रिंग है, मतलब C6H6 है, इसमें से ऐसा करो एक हाइड्रोजन कम कर दो। एक हाइड्रोजन जैसे ही आपने कम किया ये ऐसे बनेगा C6 और H5।
जिसे कि आप पीएच के द्वारा भी डिनोट करते हैं, जिसका नाम है फिनाइल। बहुत क्लियरली है बेटा। अब फिनाइल है और यहाँ हमारे पास फॉस्फाइन है। ये जो फॉस्फाइन है, अगर इस फॉस्फाइन में से मैं क्या करूँ, ये P हो गया, इसके साथ एक H ये हो गया, एक H ये हो गया और एक H ये हो गया। अगर मैं इसके टोटल नंबर में 3 के 3 हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं और तीनों जगहों पे पीएच लगा दूं, तो ये P हो गया, एक पीएच ये लगाया, एक पीएच ये लगा दिया बेटा और एक पीएच ये लगा दिया। या इसको मैं थोड़ा और ज़्यादा एब्रिविएट करूं तो इसे लिखूंगा P हो गया और पीएच कितने होंगे, 1 2 3, मतलब ये हैं कितने पीएच, ये 3 हैं। या इसे आपने सिंपली P और PH3 बोल दिया। ठीक है बेटा। इसलिए जो PPH3 बना, इसका नाम जो बनता है, क्योंकि पहले फॉस्फाइन था बेटा, पहले क्या था, ये फॉस्फाइन था। फॉस्फाइन का डेरिवेटिव, मतलब उस फॉस्फाइन में से 3 हाइड्रोजन आपने क्या कर दिए, टोटल नंबर में कितने हाइड्रोजन आपने कम कर दिए, निकाल दिए 3 हाइड्रोजन, और कितने पीएच लगाए आपने, टोटल नंबर में 3 पीएच आपने ऐड कर दिए, 3 पीएच को आपने ऐड किया और 3 हाइड्रोजन हटा दिए। तो आप क्या देख रहे हैं, ये क्या बन गया, PPH3 बन गया। इसे आपने नाम दिया ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन, इसे आपने नाम दिया। अब ये ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन है, तो यहाँ क्या नाम देंगे, क्या लिख देंगे इसका नाम, फॉस्फाइन तो है लेकिन कैसा फॉस्फाइन है, दिस वन, इसे लिखेंगे ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन। ये हमारे पास ये दूसरे वाला लिगेंड, ये दोनों के दोनों अपने आप में, ये जो लिगेंड है बेटा, बोथ आर न्यूट्रल लिगेंड। ये दोनों के दोनों कैसे हैं, न्यूट्रल लिगेंड है। इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज। इनका चार्ज कितना है, 0 का चार्ज है। अब अगर 0 का चार्ज है तो भाई ऐसा करो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसे x लिखेंगे, प्लस करेंगे PPH3 कितने हो गए, ये 0 है, प्लस करके CO कितने हैं, 5 हैं, 5 हैं, ये 0 का हो गया, बराबर 0। इसलिए जो यहाँ x की वैल्यू आएगी, वो x जो बनेगा वो बराबर कितना बनेगा, 0 बनेगा। मतलब ये जो क्रोमियम है, ये क्रोमियम इस समय 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, इसकी प्रेजेंस कैसे करके है, 0 में है। अब कंसेप्ट आएगा कि एक आया हमारे पास फिनाइल फॉस्फाइन, ठीक है, क्या आया, फिनाइल फॉस्फाइन, और एक आया कार्बोनाइल। और फिनाइल फॉस्फाइन कितने, ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन है ये। तो अगर आप कार्बोनाइल की बात करें और ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन की अगर बात करें, तो इसमें से अल्फ़ाबेटिकली जो हमारे पास कार्बोनाइल है वो पहले आएगा। इसलिए अगर आप इसका नाम लिखना चाहते हैं तो पहले क्या लिखेंगे, कार्बोनाइल का नाम। कितना कार्बोनाइल है, 5 है। तो क्या लिखा बेटा आपने, हाउ टू राइट द नेम, कैसे करके आप नाम देंगे, यहाँ लिखेंगे बेटा दिस वन पेंटा, और यहाँ लिख दिया दिस वन कार्बोनाइल, पेंटा कार्बोनाइल हो गया। और पेंटा कार्बोनाइल के बाद आप लिखेंगे इस दूसरे लिगेंड का नाम, दिस वन ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन। तो यहाँ लिख दिया आपने पेंटा कार्बोनाइल के बाद ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन आपने लिख दिया। और जब ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन आपने लिखा तो फिर मेटल का नाम लिखेंगे, साथ ही लिखेंगे, यहीं आगे लिख देता हूँ मैं, दिस वन क्रोमियम हो गया। और क्रोमियम के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट जो बनी वो कितने की बनी, 0 की बनी। ठीक है बेटा। तो आशा करता हूँ बेटा आपको बहुत क्लियरली ये समझ में आ गया होगा कैसे करके बेटा आपने इस कंपाउंड को नाम दिया, हाउ टू राइट द नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड, कैसे करके आप इस कंपाउंड को नाम दे रहे हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। नाउ अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखूँ, हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, यहाँ लिख दिया मैंने C6H5 हो गया, इसे लिख दिया बेटा होल थ्राइस हो गया, ये P हो गया, और इसको थोड़ा सा और चेंज कर दिया मैंने, और यहाँ होल थ्राइस कर दिया, और यहाँ लिख दिया दिस वन RH हो गया, और RH के बाहर यहाँ क्या लिख दिया बेटा, Cl लिख दिया। अब आप कैसे करके आप इसको नाम देंगे, अब ध्यान देंगे, ये जो है ये भी बिल्कुल ऐसी ही है। इसे चाहो जो यहाँ लिखा है, तो pH को आप क्या लिख सकते हैं, C6H5 लिख सकते हैं। कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं। साथ में क्या आएगा, P आ गया। तो ये दोनों के दोनों सेम हैं,
ये भी ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन है, ये भी ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन है। लेकिन यहाँ कंसेप्ट क्या चेंज यहाँ देखने को मिल रहा है कि जो ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन है ये यहाँ पे होल थ्राइस भी है, यहाँ नहीं था होल थ्राइस, यहाँ तो एक ही था, ये पूरा का पूरा एक है। लेकिन यहाँ क्या हो गया कि जो ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन ये होल थ्राइस भी है। तो अब यहाँ चेंज आना है। तो सबसे पहला काम जो है मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, ये x हो गया, इधर इसके ऊपर माइनस का 1 चार्ज आ गया, Cl के ऊपर ये 0 हो गया, यहाँ प्लस लिखेंगे। ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन कितने का होता है, ये 0 का होता है, ये 0 आ गया, इसके आगे 3 हो गया। इसलिए x बराबर कितना बनेगा, जो ये माइनस का 1 है उधर जाएगा, किस में चेंज होगा, प्लस के 1 में। दैट्स वाई ये तो 0 हो जाएगा, इसलिए x कितना का आया बेटा, यहाँ पे प्लस का 1 आया। अब अगर आप इसको नाम देते हैं, इफ़ यू वांट टू राइट द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनके नाम में क्या आता है, डाई आता है, ट्राई आता है, या टेट्रा आता है, पेंटा आता है, तो ऐसे कंडीशन में, और अगर वो 2, 3, 4, 5 ऐसे टाइम आ जाएं तो उसके नाम में हम अगर 2 टाइम्स आता है तो बिस बोलते हैं, 3 टाइम्स अगर आता है तो ट्रिस बोलते हैं, 4 टाइम्स अगर आता है तो टेट्राकिस, पेंटाकिस, या ऐसे करके नाम देते हैं। यहाँ पे ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन है, इसके नाम में पहले से ही ट्राई है, ध्यान से सुनेंगे। देखो अभी ट्राई इसके अंदर लिखा हुआ है, और ये ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन तो है, लेकिन ये पूरा का पूरा ये भी अपने आप में कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है। अगर ये ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन था, ये पूरा ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन है और होल थ्राइस भी हो रहा है, इसलिए इसके नाम में आप क्या बोल देंगे, यू हैव टू राइट। अब इसे जब नाम लिखेंगे तो इसमें क्या करेंगे बेटा, लिख देंगे ट्रिस लिख देंगे, क्योंकि ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन अगर ये 2 टाइम्स आता तो बिस बोलते हैं, लेकिन ये 3 टाइम आया तो ट्रिस बोल दिया, ट्राइफिनाइल ट्रिस लिख दिया। फिर लिखेंगे ट्राई ब्रैकेट के अंदर ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन हो गया बेटा, ब्रैकेट को क्लोज कर दो। और अब ये RH है, इधर वाला पार्ट पॉजिटिव का होगा, ये नेगेटिव का होगा। मेटल अगर पॉजिटिव मतलब कॉम्प्लेक्स एंटिटी अगर पॉजिटिव की बन रही है तो कोई चेंज नहीं होगा नाम में, इसलिए यहाँ लिखेंगे रोहोडियम, RHO रोडियम, DI ऐसे करके लिख देंगे DM। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है बेटा, प्लस की 1 आ रही है। और यहाँ Cl है, इसे Cl को स्पेस छोड़ करके लिख देंगे दिस वन क्लोराइड। ध्यान देंगे जो काउंटर आयन है, काउंटर आयन के नाम में कोई भी चेंज नहीं होगा। अब ये नहीं बोलेंगे कि काउंटर आयन ये तो नेगेटिव वाला है, ये तो लीगेंड नहीं है बेटा, दिस इज नॉट लीगेंड। लीगेंड तो कॉम्प्लेक्स एंटिटी के अंदर ही होते हैं। लीगेंड आपका पॉजिटिव हो सकता है, लीगेंड आपका नेगेटिव हो सकता है, लीगेंड आपका न्यूट्रल हो सकता है। बाहर वाला जो भी होगा उसे नाम दिया जाता है काउंटर आयन। वो काउंटर आयन चाहे बाद में आए, वो काउंटर आयन चाहे पहले आए। तो आशा करता हूँ बेटा ये जो कॉम्प्लेक्सेस मैंने आज आपको दिए हैं, ये जो नाम मैंने आपको सिखाए, देखो ये एग्जाम्पल मैं आपको पहले सेंड कर चुका हूँ, इनके एग्जाम्पल जो है वो सेंड कर चुका हूँ, लेकिन इनको लिखना कैसे, जब तक ये हमारी समझ में नहीं आएगा बेटा तब तक हमें दिक्कत होगी। तो आशा करता हूँ कि जितने भी एग्जाम्पल बेटा मैंने आज आपको करवाए हैं वो सारे के सारे आपको समझ में आए। अगला वीडियो भी मैं इसी के ऊपर दूंगा, जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हमारे पास और बनते हैं उनके ऊपर हम वर्क करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ कि आपको बहुत क्लियरली जो चीज़ मैंने आज करवाई है वो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगी। थैंक एंड होप बेटा कि आप सभी के सभी बच्चे क्या कहते हैं खूब मेहनत करेंगे। एंड थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू।